शाहनवाज जब ये बात सुनता है तो उसके कदमों तले से ज़मीन निकल जाती है कि अबीरा का रिश्ता असद के साथ हो रहा है और वो ऐसा कभी भी होने नहीं देगा। वो फ़ौरन अब ऐसा कुछ करेगा जिसकी वजह से ये रिश्ता होते होते रुक जाएगा। वो फ़ोन करेगा उसकी कंपनी में और ये बात कहेगा कि असद नाम का लड़का इस कंपनी में काम करता है, उसे फ़ौरन टर्मिनेट करना है शाम से पहले। वो टर्मिनेट होने के बाद जब उनके घर जाएगा तो वो साफ साफ बता देगा कि मेरी जॉब नहीं रही। और जब रईस ये बात सुनेगा कि लड़का कोई काम ही नहीं करता तो वो अपने बहन के रिश्ते के लिए इनकार कर देगा, क्योंकि वो अबीरा की शादी किसी ऐसे इंसान के साथ कभी भी नहीं करेगा जो कि कुछ कमाता ना हो और ना ही कोई जॉब करता हो। वो ऐसे शख्स के साथ कभी भी अपनी बहन की शादी करना प्रेफर नहीं करेगा और यहाँ से असद और अबीरा के बीच के ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे। और रईस साफ साफ अबीरा को ये बात कह देगा कि अब तुम उस लड़के का नाम नहीं लोगी, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था कि अगर लड़का मुझे पसंद आएगा तभी मैं उससे शादी करवाऊँगा, लेकिन वो लड़का तुम्हारे काबिल ही नहीं है। यहाँ पर अबीरा और असद को अलग होते दिखा दिया जाएगा और शाहनवाज़ की जीत होगी। शाहनवाज़ अबीरा की तरफ से तो जीत जाएगा और अबीरा को हासिल करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हो। शाहनवाज़ जो कि अबीरा की तरफ से तो जीत जाएगा, अबीरा और असद को अलग करवाने में कामयाब हो जाएगा और तानिया को बहका कर उसे किसी लड़के के साथ इन्वॉल्व कर देगा। और यहाँ पर रईस को जब ये बात पता चलेगी कि तानिया भी किसी लड़के को पसंद करने लगी है तो उसके घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। रईस के दिल में दोनों बहनों के लिए नफ़रत आ जाएगी और उसे अपनी तरबियत में कोई ना कोई कमी नज़र आएगी। वो ये सोच भी नहीं सकता था कि उसकी बहनें उसके साथ ऐसा भी कर सकती हैं। शाहनवाज़ ये बात भूल जाता है कि माजी में वो एक ऐसा गुनाह करके आया है जिसका साया उस पर पड़ा हुआ है। शाहनवाज़ अब जेल की हवा खाने वाला है, क्योंकि शानज़े का चाचू अब उस तक पहुँचने वाला है जिसने शानज़े का ये हाल किया है और उसे शक शाहनवाज़ पर हो चुका है। बस वो सबूत इकट्ठा करने के इंतज़ार में है और इस बात के इंतज़ार में है कि जैसे ही शानज़े को होश आएगा तो वो उससे बयान लिखवा लेगा और सारी हकीकत खुल के सबके सामने आ जाएगी। उसे तो ये बात पता चल ही चुकी है कि इसके पीछे ज़रूर शाहनवाज़ है और ये सब करने के पीछे भी शाहनवाज़ का ही हाथ है। वो इस कदर पहुँचा हुआ आदमी है कि वो अपनी नाक में मक्खी तक नहीं बैठने देता। दूसरी तरफ शाहनवाज़ इस बात से अनजान है कि शानज़े ज़िंदा है, वो अब ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। अगर शाहनवाज़ को ये बात पता चल जाती तो वो शानज़े को 1 मिनट नहीं लगाता और उसे मरवा देता, लेकिन शानज़े की चाची अब 1 मिनट भी शानज़े को अकेला नहीं छोड़ेगी और उसका चाचू भी शानज़े की तरफ आँख उठा के देखने वालों की आंखें नोच लेगा और उस तक कोई परिंदा भी नहीं पर मार सकता। शाहनवाज़ का वहाँ से बुरा वक्त शुरू होगा जब शानज़े को होश आ जाएगा और शानज़े अपने बयान में शाहनवाज़ का नाम ले लेगी। शानज़े उसके गले का कांटा बनने वाली है। जब शानज़े को होश आएगा और वो शाहनवाज़ का नाम लेगी तो उसका चाचू फ़ौरन भारी नफरी के साथ शाहनवाज़ को गिरफ़्तार करने पहुँच जाएगा, अरेस्ट वारंट के साथ, और उसे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और उसके लाख पर मारने के बाद, लाख कोशिशों के बाद भी वो छूटने में नाकाम हो जाएगा, क्योंकि उसके ख़िलाफ़ बहुत ही पुख्ता सबूत होगा और यहाँ पर उसका केस चलने वाला है। लेकिन इतनी आसानी से तो शाहनवाज़ भी हार नहीं मानेगा और ना ही उसकी बीवी अपने मियाँ को यूँ इस तरह से जेल में सड़ने देगी। वो हर मुमकिन कोशिश करेगी शाहनवाज़ को बाहर निकालने। इस तरह से ये ड्रामे की कहानी आगे बढ़ेगी। दोस्तों, आपको इस ड्रामे का रिव्यू और हमारा प्रेडिक्शन पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।